नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सीएम नीतीश कुमार छोड़ने जा रहे पद, अब ये संभालेंगे गद्दी की। और बंगाल पहुंचकर बेशर्मी से फेंकने लगे शाह, चुनाव आयोग को बनाया अपना आदमी की। वहीं गौमूत्र क्यों पीने लगी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, भड़के पाजी बदली पार्टी की। और 2 हफ्तों में होने वाला था एनडीए के साथ बड़ा खेल, अजीत की आखिरी वीडियो से मचे हड़कंप की। साथ ही करोड़ों की ठगी में मनोज तिवारी पर केस दर्ज की। वही खबर के अंत में बात होगी मित्रों को नहीं बचा पाए मोदी, गुमराह करने में फंसे अडानी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अजीत की 13वीं अभी तक नहीं बीती कि चौथे ही दिन पत्नी सुनेत्रा बनी उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, 12 मिनट का शपथ ग्रहण हुआ। अभिमुख तेजपानंद बोले, योगी जी मेरी बात मान लीजिए, पीएम बनवाएंगे। दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला ऐलान करूंगा, आपके पास सिर्फ 39 दिन बचे हैं। केंद्रीय बजट से पहले आरजेडी की मांग, बिहार को मिले अवशेष राज्य का दर्जा, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 3.5 लाख करोड़। मेरी एक ही पार्टी है कांग्रेस। शशि थरूर बोले, केरल चुनाव में पूरी ताकत से करूंगा प्रचार। मशहूर क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एसआईआर का नोटिस जारी, टीएमसी ने बताया राष्ट्रीय खिलाड़ी का अपमान। मुस्लिम शब्द से परहेज कर रहे राहुल गांधी, ओवैसी ने उड़ाई कांग्रेस की नींद, अपनों ने ही खोला मोर्चा। पूरी होनी चाहिए अजीत की इच्छा, एनसीपी के विलय पर शरद पवार का बड़ा बयान, 12 फरवरी को होना था ऐलान। हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करो, 21,000 ले जाओ। पिंकी चौधरी बोले, सनातन को खत्म करने के लिए मुसलमान 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहे। प्रेमानंद महाराज से मिले हरियाणा डिप्टी स्पीकर, मिड्डा ने पूछा राजनीति को साधना कैसे बनाऊं, जवाब मिला समाज को सुख पहुंचाकर। बिना सलाह के फैसले लेना सरकार की आदत, कपिल सिब्बल ने यूजीसी नियमों के साथ आरटीआई पर भी कही यह बात। खेसारी लाल पर पवन सिंह का फूटा गुस्सा, वाराणसी में स्टेज पर बोले, सब कुछ दिख जाता है। 2 पैग में टाइट होने के बयान पर किया है पलटवार। क्या यूनियन बजट 2026-27 की स्कैंड कॉपी टेलीग्राम पर हुई लीक, सरकार को लगे भनक तो तुरंत बताया आखिर हुआ क्या। कांग्रेस ने 18 जिला संगठन महासचिव नियुक्त किए, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में 73 जिला महामंत्री बनाए, सांगर मऊगंज की डीसीसी घोषित। सोनम वांगचुक की तबीयत हुई खराब, एम्स जोधपुर ले गए, सुप्रीम कोर्ट जाएगी मेडिकल रिपोर्ट। बजट उम्मीद, सोना चांदी सस्ते हो सकते हैं, ड्यूटी घटकर 4% होने की संभावना। 2025 में चांदी 167%, सोना 75% बढ़ा। तेज प्रताप यादव ने खाली किया बंगला, मंत्री बोले पंखा कुर्सी गायब, बल्ब एसी भी निकाल कर ले गए, छत डैमेज, खंडहर बनाकर छोड़ गए सरकारी आवास। मरने के 13 दिन तक कुछ नहीं करते, क्या पीएम माफी मांगेंगे, सुनेत्रा पवार के शपथ लेने पर बोले उदित राज। पाकिस्तानी पीएम बोले कर्ज मांगने में अब शर्म आती है, दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुका रहता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी बन चुकी है। अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए, साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। तुर्की दुबई रूट से यूएस में एंट्री का बढ़ा ट्रेंड। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। शरद पवार बोले, अजीत चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हो, सब कुछ तय था, 12 फरवरी को होना था ऐलान। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने कहा यह अजीत पवार की भी इच्छा थी, इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद ने कहा कि अजीत, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान भी होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत उससे पहले ही हमें छोड़ के चले गए। सूत्रों के मुताबिक अजीत ने 17 फरवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विलय पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया है। इस मुलाकात के ठीक 11 दिन बाद ही अजीत के साथ यह घटना हुई है। तो वैसे आपको क्या लगता है, इसका किसी के साथ कनेक्शन है? कमेंट जरूर करिए। नवजोत सिंह सिद्धू की शायरी ने सियासत में बढ़ाई हलचल, बोले नेवलों के भी सांपों से संबंध हो गए, कौर बोली गौमूत्र पीती हूँ। आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह
सिद्धू की एक नई शायरी सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी बेबाक जुबान और शायरी के लिए पहचाने जाने वाले सिद्धू ने एक बार फिर सीधे शब्दों में कुछ ना कहकर इशारों में राजनीति को जवाब दे दिया है। सिद्धू इस शायरी में कहते हैं, मतलब पड़ा तो सारे अनुबंध हो गए, गुरु नेवलों के भी सांपों से संबंध हो गए। राजनीति जानकार मानते हैं कि सिद्धू की यह शायरी मौजूदा राजनीतिक हालात, भीतर खाने चल रही खींचतान और विश्वासघात की ओर इशारा करती है। शायरी में न तो किसी का नाम है न ही किसी पार्टी का जिक्र, लेकिन संकेत इतने स्पष्ट हैं कि संदेश खुद अपने आप पहुंच जा रहा है। वहीं सिद्धू की पत्नी ने बताया कि वह रोजाना गौमूत्र से स्नान करती हैं। इसके साथ ही वह नियमित रूप से गौमूत्र का सेवन भी करती हैं। डॉक्टर नवजोत कौर का मानना है कि गंभीर बीमारी को हराने में गौमूत्र एक बड़ी दवा साबित हुआ है। नीतीश की मुहर, होली के बाद राजनीति में आएंगे निशांत, सीएम छोड़ सकते हैं अध्यक्ष पद। बता दें कि होली बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मार्च में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। चर्चा है कि वह निशांत कुमार की एंट्री के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद जेडीयू को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संगठन विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। लक्ष्य 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। इसके बाद पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के अहम पदों के लिए चुनाव होगा। पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में भी हाथ आजमाएगी। निशांत को सीधे सत्ता में लाने की बजाय पहले संगठन में लाने की तैयारी की जा रही है। अडानी ने यूएस कोर्ट के नोटिस को 15 महीने बाद स्वीकारा। रिश्वतखोरी और निवेशकों को गुमराह करने के हैं आरोप। जी हां, अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के दायर सिविल फ्रॉड केस में 15 महीने बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर आडवाणी कानूनी नोटिस स्वीकार करने को तैयार हो गए हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक अडानी के वकीलों ने रेगुलेटर के पेपर्स स्वीकार करने पर सहमति जताई है। इसके बाद अब जज को इस बात पर फैसला नहीं लेना होगा कि अडानी परिवार को नोटिस कैसे भेजा जाए। यह मामला नवंबर 2024 का है, जब सेक ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को लेकर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। अब नोटिस स्वीकार होने के बाद अडानी ग्रुप के पास अपना पक्ष रखने के लिए 90 दिनों का समय होगा। शाहबोली बंगाल में एसआईआर से घुसपैठ के बाहर होंगे, जो रह जाएंगे उनको भाजपा का सीएम निकाल देगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना में कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बंगाल के लोग टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, इनकी विदाई का समय आ गया है। ममता जी को एसआईआर का जितना विरोध करना है कर ले, मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा। जो बचे घुसपैठिया रह जाएंगे उसको भाजपा का सीएम आकर निकाल के फेंक देगा। साल 2026 टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। बता दें कि अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वे शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे थे। नॉर्थ परगना के बैरकपुर में रैली को संबोधित करने के बाद वे दोपहर 2 बजे बागाडोगरा चले गए, जहां वह उत्तर बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ एक संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। ये वही अमित शाह है जो बिहार में घुसपैठिए चिल्ला रहे थे, लेकिन एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए वहां पर मिले ये तो उंगली पर ही गिने जा सकते हैं। तो ये डर का माहौल ये क्यों बनाया जा रहा है, कमेंट जरूर करिए। सांसद मनोज तिवारी, गोविंदा और चक्की समेत कई पर केस, करोड़ों की ठगी का है मामला। दरअसल बता दें कि करोड़ों की ठगी करने वाली गाजियाबाद की मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ जमशेदपुर में गबन का एक और मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट में शिकायतवाद के आधार पर यह मामला सांकची थाने में फिल्म अभिनेता सह सांसद मनोज तिवारी, सिने स्टार गोविंदा, चंकी पांडे और शक्ति कपूर समेत कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह, उनकी पत्नी प्रियंका सिंह के साथ जमशेदपुर शाखा प्रबंधक शिव नारायण पात्रों के खिलाफ दर्ज किया गया है। दरअसल शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने मैक्सिजोन कंपनी में 8 लाख रुपए निवेश किए थे। कंपनी की ओर से उन्हें वो रुपए नहीं लौटाए गए। वादी के अनुसार निवेश कराने से पहले उन्हें कंपनी से जुड़े फिल्म अभिनेताओं की विज्ञापन और प्रचार सामग्री दिखाई गई। इन प्रचार के जरिए भरोसा दिलाया गया कि नामी फिल्मकार कंपनी के लिए काम और प्रचार करते हैं, जिससे कंपनी पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय है। मुस्लिम शब्द से परहेज कर रहे राहुल गांधी, ओवैसी ने उड़ाई कांग्रेस की नींद, अपनों ने ही खोला मोर्चा।
बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के हालिया नतीजों ने कांग्रेस के भीतर एक नई बहस और बेचैनी को जन्म दे दिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस की चुप्पी को लेकर पार्टी के ही कई मुस्लिम नेता अब आला कमान पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई निकाय चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं का मानना है कि यदि पार्टी ने अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर मुखरता नहीं दिखाई तो मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से एआईएमआईएम की ओर रुख कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।